वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस वक्त हम बात कर रहे थे सिंध हुकूमत के कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और आज हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद मौजूद हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हम अली भाई से खुद जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और जो पाए तकमील तक पहुँचने वाले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक विजन लेके चले। सिंध पीपल हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज हैं, थरकोल पावर प्रोजेक्ट है, नूरियाबाद विंड मिल और पावर प्लांट है, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी है, मलीर मेमनगोड डैम भी है, थड्डो डैम कटाप भी है, दाबेजी पंपिंग स्टेशन भी है जिसको दोबारा से पूरा बनाया गया स्ट्रक्चर, नेशनल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट भी है, ट्रॉमा सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल कराची और चाइल्ड एमरजेंसी, साइबर नाइफ JPMC, इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस जो है ये हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गंबट है, चेस्ट पेन यूनिट लियारी भी कर दिया गया, बना दिया गया, बदीन का हॉस्पिटल है, NICVT सक्खर है, रेस्क्यू 1112 है, जबकि पिंक बस, ऑरेंज लाइन और EV बसेस, रेड बसेस, ग्रीन बसेस, सिंध इंस्टीट्यूट फिजिकल मेडिसिन एंड रीहैब सेंटर भी है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज मेमनगोड कराची में, और शेख अयाज यूनिवर्सिटी शेखापुर और BNB वुमेन यानी कि बेनज़ीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सक्खर भी है, और एक यूनिवर्सिटी सक्खर में दूसरी भी बनाई गई है, जबकि कायदे अवाम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यूनिवर्सिटीज़ और भी इस नाम से बनी हुई हैं, जबकि बख्तावर कैडेट कॉलेज भी है। और ये तो वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मेरे सामने रखी हुई हैं, और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध हुकूमत इस वक्त टेकअप कर चुकी है। अली राशिद बताएंगे मुझे, अली भाई आपकी जिम्मेदारी है ना कि तर्जुमानी करनी है, क्या सिंध हुकूमत 15 सालों से जो काम कर रही है, आपने जब ज्वाइन किया तो आपको नज़र आया कि वो जो प्रोजेक्ट अनाउंस होता है वो कंप्लीट भी होता है या नहीं होता है? देखिए बिल्कुल काम कर रही है और लोगों को दिखाई भी दे रहा है, और ये मैं काफ़ी जगह जहाँ भी फोरम पे होता हूँ ये बात मैं करता हूँ। ये तो अजी बहुत अच्छे एक माहौल में हम बैठे हुए हैं, मगर कभी कुछ पॉलिटिकल टॉक शोज होते हैं, बाकी नुमाइंदे भी होते हैं दीगर जमातों के जिनको तनकीद करने का बड़ा शौक़ होता है, मगर मैं एक बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ। मैंने कहा देखिए, मैं तर्जुमान हूँ सिंध हुकूमत का, मैं आपसे हमेशा तारीफ़ करूँगा सिंध हुकूमत की, मेरा काम है, बिल्कुल सही है। मेरा जो मुखालिफ बैठा हुआ है किसी और जमात का, वो तनकीद करेगा, वो उसका काम है। इम्पार्शियल व्यू और एक रियलिस्टिक बैरोमीटर या बेंचमार्क क्या है इसको जानने का कि कौन किसकी परफॉर्मेंस है नहीं है, वो है इलेक्शन। अगर आप पिछले 15 सालों में देख लें, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी सिर्फ सीटें पिछले 15 सालों में बढ़ती गई हैं। कराची से भी, डियर सिंध से भी अनबीटेबल हो चुके हैं, और किसी वजह से हुए ना। आप मुझे बताएं कि आज कराची का मेयर हमारे पास है, आज सिंध हुकूमत हमारे पास इतने नंबर से ज़िंदगी में कभी नहीं रही, इतने MPs MNAs हमारे सिंध से हैं। अगर कराची में कुछ चीज़ें मामलात नहीं हुए होते 18 फरवरी को, तो मज़ीद और सीटें भी कराची से हमारे पास होती। बिल्कुल, तो उसकी क्या वजह है? परफॉर्मेंस ही तो है ना। आवाम देखती है, अब मैं 10 तारीफ़ें कर लूँ, आप 10 बुराइयाँ कर लें। आवाम जो ज़िंदगी गुजार रही है इन गलियों में, आबादियों में, वही सही आपको असेसमेंट दे सकती है, और उसकी इवैल्यूएशन होती है इलेक्शन से। ठीक है, आपको पता चल जाता है कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी। ठीक है, वो इलेक्शन से पता चलता है। सिंपल। अली भाई, पब्लिक जानना चाहती है, आप बचपन में शरारती थे नहीं थे? शक्ल से तो मुझे देखने में लग रहा है कि शरारत थी, आंखों में शरारत है थोड़ी बहुत अभी भी। बचपन में तो था, बिल्कुल बिल्कुल शरारत हर बच्चा होता है, मैं भी था। मार खाई है कभी? मैं बहुत वालिदैन से? हाँ, वालदा से खास तौर पर बहुत मार खाई है। और अब थोड़ा हम देखते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ ऐसे चुलबुले थे, मस्तियां करते थे, जैसे वो घंटी बजा के भाग जाना, किसी को चुटकी नोच देना, लोगों को कॉल करना, क्रैंक कॉल्स करना, किसी को ये कर देना वो कर देना, बड़ा शौक था मुझे, मजा आता था। हाँ, कॉमेडी और ये सब चीज़ें। अभी भी वो शरारत है, बस्ती है या खत्म हो गई है? अब थोड़ी होती है, अब वो तो थोड़ी दोस्तों में हंसी मजाक थोड़ा हो जाता है, तो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं। देखिए, इंसान में एक मेरे हिसाब से एक बच्चा होता है, वो हमेशा आपको अपने अंदर ही कभी बड़ा नहीं होता। नहीं, वो अंदर ही होता है, वो बड़ा, आप बड़े हो जाते हैं, वो बच्चा अंदर का नहीं हो बड़ा होता, मगर उस बच्चे को आप हमेशा जिंदा रखेंगे, जिंदा रखना पड़ता है, और तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जैसे आपने मुझसे शुरू में सवाल पूछा था, गुस्सा क्यों नहीं आता, इतना काम कैसे रहते हैं, तो वो ज़िंदगी को आप सीरियसली बहुत लेने लगे तो आप अपने आप पे हावी कर लेते हैं ज़िंदगी को। थोड़ा लाइट रहें, आए
तो अल्हम्दुलिल्लाह जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, जैसा वाला कि आप रखे हैं। अभी आपने मुझे बताया कि हिसाब 3 किताब। बजे भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जी। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं। हॉबीज क्या है और उनको टाइम कैसे देते हैं इन तमाम चीजों के बिल्कुल दरमियान? जैसे मैंने आपको बताया कि वो दिन का आगाज़ थोड़ा अर्ली कर जिम से लेते हो जाता है फिर? मार्शल आर्ट्स हो गए, अच्छा। किक बॉक्सिंग, हाँ मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ कराटे की। हाँ भाई, तर्जुमान सिंध हुकूमत ने दूसरी सियासी जमातों से लड़ने के लिए और अपनी जमात को डिफेंड करने के लिए आज की ब्रेकिंग न्यूज है ये। क्या कौन सी बेल्ट है आपके पास? ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट जो है वो मार्शल आर्ट्स के अंदर तर्जुमान सिंध हुकूमत रखा हुआ है। अब ये देखिएगा आग की तरह वायरल हो जाएगी। तो अभी प्रैक्टिस करते हैं मार्शल बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। तो मैं अभी जिम जाता हूँ, मेरी जिम की जो रूटीन है 2 घंटे की है हाँ। सुबह। तो उसमें वेट्स भी करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और फिर अपना मार्शल आर्ट भी थोड़ा बहुत। तो उससे थोड़ा इट इफेक्ट्स, आप देखें फिजिकल फिटनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद मेंटल फिटनेस। अपना जहन आपका थोड़ा फ्रेश हो जाता है, गुस्सा आपको नहीं आता, इसलिए वो सारी अपनी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन आप मशीनों पे वेट्स उठा के किक मार मार्शल के आर्ट्स हो गई, पंचिंग बैग पे किक पंच बॉक्सिंग मार हो मार गई, के बॉक्सिंग वो निकल जाती सारी फ्रस्ट्रेशन ना, सारी बंदा रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है। हमारे पास सिंध हुकूमत के सिंध पुलिस के ना एक जवान आके बैठे, शहीद आफरीदी, एंड ही इज अ वेरी वेल नोन बॉक्सर ना, टॉप 100 दुनिया के अंदर वो अच्छा, बॉक्सर्स के अंदर आता है माशाल्लाह, और अल्लाह करे कि वो टॉप 10 के लिए भी क्वालिफाई कर जाए। उसने भी मुझे एक बात बताई इस शख्स ने कि हम रिंग के अंदर इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम नॉर्मल जिंदगी के अंदर बड़े पीसफुल हो जाते हैं, हम बिल्कुल एग्रेसिव नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल कोटा होता है ना, हर चीज़ का कोटा होता है। अगर आपका एक फ्रस्ट्रेशन का या गुस्से का वो एनर्जी आप निकाल चुके हैं पंचिंग बैग पे, अगर किसी ने गुस्सा भी दिलाया तो उस वक्त चुप होकर फिर मैं उसका पिक्चर वहाँ अज्यूम कर लेता हूँ, वहाँ लगी हुई, वहाँ निकाल के फिर इजी हो जाता है। अच्छा चले, ये सवाल खुद ही दे दिया ना, मौका खुद ही दे दिया। क्या करूं, बाय नेचर तो सहाफी हूं ना, जर्नलिस्ट हूं। सवाल आपने दे दिया। एक पंचिंग बैग है, हाँ मेरे घर पे लगा हुआ है। हाँ, उस पंचिंग बैग को आपने ठीक ठाक पंच करना और गुस्सा आ रहा है, हाँ तो आप किसको तस्वुर करके पंच करेंगे? 3 सियासतदानों के नाम दे दूं मैं? शेख रशीद साहब, हाँ खान साहब और छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब। इनमें से कोई नहीं, सब बुजुर्ग हैं मेरे, और उनको क्यों मैं करूंगा, सब अपनी जगह है। अच्छा चले, आप लीडरान मैं नहीं कभी, मगर मैं आपको बताऊं किस सियासी जमात का पंचिंग बैग आप पंच करना चाहेंगे? 3 लगे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चले पीपल्स पार्टी रहते से तो आप हैं, नहीं लेंगे नाम, एमक्यूएम पाकिस्तान, या अभी जो मौजूद है एमक्यूएम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तहरीक इंसाफ। खास तौर से उनके जो ट्रोल्स होते हैं, हाँ। जो बगैर किसी लॉजिक के आके गालम गलोच आपके सोशल मीडिया और हर जगह करने लगते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ का पंचिंग बैग को पंच करने की वजह ये ट्रोलिंग, इसी वजह से? ट्रोलिंग, देखिए मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने उनके बानी का नाम भी लिया तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि obviously उनको आपने करना, कहा। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मगर कुछ ऐसे पीटीआई के वर्कर्स जो बगैर किसी सेंस के, बगैर किसी फैक्ट चेक किए, बगैर गलत न्यूज़ भी कोई चल जाए, फेक न्यूज़ भी चल जाए, उसको लेके आपके आके ट्रोलिंग शुरू कर दें, न सर न पैर किसी चीज़ का, तो उनको साइबर जैसे ट्रोलिंग, उनको साइबर पंचर मारो। अली भाई, आपको कैसा लगता है, आप इतने सब्र और तहम्मुल से बात करने वाली शख्सियत हैं, और आप जिस सियासी जमात का नाम ले रहे हैं उसके जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं और जो लीडरान हैं, ख़ास तौर पे जो लोग पब्लिक फेस हैं, वो बड़े मुगल्लिज़ात और बड़ी एग्रेसिव गुफ्तगू और बड़ी इखलाकियत से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं। आपको कैसा फील होता है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ सियासी तौर पर, अगर अपने आप को रेट करना चाहें आप? मैं तो ज़ाती तौर पे अच्छी जगह पे खड़ा हूँ, मगर इनको देख के थोड़ा अफसोस होता है। मुझे लगता है कि इसलिए कि देखें, लीडर्स जो होते हैं कौमों के या पार्टियों के, वो फिर तय करते हैं कि आगे आपके फॉलोअर्स कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है। तो वो जब बदतमीज़ी और गालम गलोच से काम लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, आप क्या कर रहे हैं? 60-65% यूथ है आपकी, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? वो फिर यूथ भी फिर बदतमीज़ी से एग्रेसिव होके हर चीज़, आप अच्छा एग्जाम्पल सेट करें कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो। अब आप गालम गलोच करोगे, किसी की माँ बहन पे जाओगे, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी वही करेंगे ना काम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है, तो अफसोस है। फिर फैब्रिक ऑफ सोसाइटी जो है, अब माहौल, और ये मैं जनरली, मैं किसी, ठीक है, मैं अपनी फैमिली तक की बात कर रहा हूँ, मेरे कजन्स भी हैं, वो थोड़ा वो हीट ऑफ द मोमेंट फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, अगर पीटीआई सपोर्टर्स हैं तो थोड़ी कैरिड अवे हो जाते हैं। ठीक है, उनको फिर समझाता हूँ मैं कि देखो, इट्स पॉलिटिक्स, आप यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई एम इंटाइटल्ड टू माई। मैंने कहा पढ़े लिखे लोगों का ये वतीरा है कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, आप अपना नजरिया रखें, मैं अपना। ठीक है, हाँ। अच्छा, यू वर द यंगेस्ट एमपी एंड एमएनए,
तो आपको ये एजाज़ भी हासिल है। अब अगर यंग लीडरशिप की बात आ जाती है, यूथ आइकॉन की बात आ जाती है, बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कौन सी ऐसी शख्सियत आपको नज़र आ रही है इस मुल्क में जो आपको भी पसंद हो, फ़ैन तो नहीं लेकिन आपको पसंद हो वो शख्सियत, या आप समझते हो कि ये भी यूथ आइकॉन है एक? देखिए, मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात हमेशा करता हूँ, और मेरी पसंद और नापसंद तो कम ही होती है, मगर अगर किसी चीज़ को जहाँ ड्यू क्रेडिट हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, अगर आप पीपल्स पार्टी से हट के बात कर रहे हैं तो देन आई वुड से कि मरियम नवाज साहिबा एक उनमें है ये गर्ल्स। हाँ, उनको काफ़ी ट्रोल किया जाता है, बट आई फील कि देखें वो ऑन ग्राउंड दिख रही अगर, और मैं ना पास्ट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करता हूँ। ठीक है। एक गुलजार साहब होते थे, ठीक है, सीएम, वो ना दिखाई देते थे, ना बात करते थे, ना कोई काम करते थे। सुमुम बुकमुन थे। बिल्कुल खामोश तबीयत, बिल्कुल खामोश तबीयत थे। वो भी ठीक है, वो हो, मगर काम तो करें, परफॉर्मेंस भी नहीं थी। एटलीस्ट देखें मरियम नवाज साहिबा जो पार्टी के उनके एक्टिव नज़र आ रही हैं। पार्टी के जो समझे कि जो PMLN है उसको नवाज कहते हैं, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, और जिस तरह वो ग्राउंड पे उतर के काम कर रही हैं, वो कर रही हैं, दूसरा एक सूबा है, तो वो अप्रिशिएट करने वाली बात। एक लोग कहते हैं कि हर चीज़ में वो चल रही है, तो ऐसा अगर अब लोगों को कहीं सुकून नहीं है, काम करे तो मसला है, नहीं करे तो मसला है। मैं अपनी आदत से मजबूर, आप खुद मौका दे रहे हैं मुझे कि मैं सवालात करूं आपसे। करें। मरियम नवाज साहिबा के आप बारे में आपने कहा, आप ठीक है, अली अमीन गंडापुर को कैसे देखते हैं? वो भी CM KP के हैं यार। उसको वो अब लाइटर नोट पे होता है, याद है वकार दका का हुआ था, ट्रिमर लाओ। मुझे तो कसम से वो पॉलिटिकल, देखें मैं पाकिस्तान, मतलब अगर आपको मौका मिले गंडापुर साहब की जुल्फे काटने के तो आप ट्रिमर से काटेंगे, ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, और देखिए मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। बिसाइड्स बीइंग अ पॉलिटिशियन, बिसाइड्स बीइंग स्पोक्सपर्सन, मैं एक पाकिस्तान का शहरी भी हूँ। ठीक है, आपने मेरी टैक्स के बारे में बात की, तो मेरा सब कुछ जो है पाकिस्तान में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट्स भी, प्रॉपर्टीज़ भी, जो भी है पाकिस्तान में बिल्कुल क्लीन है, जो भी है FBR में ट्रांसपेरेंट हर चीज़ है। तो मुझे अफसोस होता है कि मेरे मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट आ रही होती है और उसके शहरी मेरे जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं और करते भी हैं, और हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं मुल्क को आगे लेके जाने के लिए अपना हिस्सा डाल के इकोनॉमी में टैक्सेस के थ्रू, तो वो एक बयान देते हैं हम शहर बंद कर देंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे, स्टॉक मार्केट जो अभी ठीक है ज़्यादती है, ये बुलंद सतह पे पहुंची हुई है, वो नीचे क्रैश कर जाती है। बाकी लोग जो हमारे जानने वाले हैं, जो बाहर के लोग इन्वेस्ट करना, उनको हम कन्विंस कर रहे नहीं पाकिस्तान में आओ यार, दुबई पैसा नहीं भेजो। ठीक है, अपने लोकल्स जो हैं बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ऐसा। मैं जैसे आपने बताया बिजनेस फोरम को भी देखता हूँ, तो लोकल बिजनेस कम्युनिटी को मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज द प्लेस टू इन्वेस्ट। तो वो दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी पॉलिटिकल, पाकिस्तान से गुड इकोनॉमी सही है, सब चीज़ें सही हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत है। क्यों अनसर्टेन? बिकॉज हर 2 मिनट बाद बंदे आप लेके बाहर आ जाते हो यार। और रोड पे PTI वाले जो हैं निकलते हैं, कहते हैं रोड पे वो निकलता है सर, सियासत में मुझे 20 साल हो गए, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही हो। आपको गवर्नमेंट कह रही है आप आए टेबल पे डायलॉग करें, आप अगर गवर्नमेंट ये ऑफर आपको नहीं दे रही होती, आप रोडों पे निकले, हमें समझ आता है। मगर देखें, ठीक है, मतलब कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आता है तो आप कहते हैं हमारे धरने में आके खिताब करें, IMF को आप खत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ज़्यादती हैं। तो गंदापुर पे मैं आता हूँ कि वो, बट मेरे मुल्क के लिए जो सही नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, गंडापुर साहब अगर CM KP के नहीं होते या पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते हैं? ये किसी पाकिस्तानी फिल्म के विलन होते हैं, पंजाबी फिल्मों वाले, पजामे, वो जो गंडासा वो पकड़ के बैठते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अली राशिद अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते हैं? हीरो होते हैं कौन सी फिल्मों के होते हैं? बॉलीवुड, लॉलीवुड या फिर हॉलीवुड? पाकिस्तान का शाहरुख खान। पाकिस्तान के? हाँ, या वैसे तो बॉलीवुड भी कह सकता हूँ, मगर इंडिया में, पाकिस्तान में वैसे शाहरुख खान है, मौजूद है। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं सियासत में आ गया। आप सियासत, मैंने छोड़ा, मैंने उससे काम मुकाबला सियासत के शाहरुख खान। मैंने एक डायलॉग भी बोला था बड़ा, जब मैं MQM में था, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी चली कि पूरे दिन चली, अल्ताफ हुसैन साहब का मेरे पास फ़ोन आ गया। उस वक्त क्या था वो डायलॉग? MQM पे ऑपरेशन चल रहा था, तो हमारा जो एक MN है, जनरली उसको किसी KPT वाले ने धमकी वमकी दे दी, तो हम हैरान हो यार, MQM के MNA को धमकी कोई दे रहा है, उस दौर में। तो वो नया ऑपरेशन शुरू हुआ था, मैंने कहा कि जब कराची में बोरियों का बिजनेस बड़ा अच्छा चलता था, बोरी बस समझे कि वो उसकी ट्रांजिशन हो चुकी थी, बोरी का बिजनेस खत्म होने को आ रहा था और ऑपरेशन शुरू होने को हुआ था,
तो वो बीच में ग्रे एरिया था, क्या पता नहीं था कि अभी तक वो है सिस्टम, उस नहीं दौर है। में धमकी आ गई। उस दौर में, मगर अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ था सिस्टम, फिर भी धमकी आई। तो उस किसी केपीटी मैं बात चेयरमैन, कर, उस तक बोरी नहीं पहुंची। मैं आपको बताता हूँ ना हुआ क्या। तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में कहा कि बड़ी हैरत होती है कि एमक्यूएम के एमएनए को धमकी आ रही है, और ये धमकी सुन के तो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। वाह जी वाह, तो मतलब वो डायलॉग पूरे, तो आप अच्छा बोलते हैं वैसे। वो क्या करूँ, वो बोल दिया, वो मीडिया ने उठा भी लिया। वो ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे दिन चली है। अगले दिन अल्ताफ हुसैन का फ़ोन आ गया मेरे पास कि यार ये तुमने ये क्या। मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही बोला था, मुझे क्या पता था कि वो लेके चला देंगे। मैंने कहा बात तो सही है। तो खैर वो बात रफा दफा हो गई। मगर फिल्म्स वगैरह देखते नहीं देखते? मैं टाइम मिले तो देख लेता हूँ, ठीक पहले है। ज़्यादा देखता था। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि अली राशिद साहब पॉलिटिशियंस तो हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ इनके एंटरटेनमेंट की और शोबिस की दुनिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बड़े प्यारे प्यारे इनके दोस्त हैं, और बड़े जो सेलिब्रिटी गेस्ट हम यहाँ पर आप लोग देखते हैं, उनको भी बड़े अच्छे से जानते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। तो क्या गॉसिप होती है जब एक पॉलिटिशियन और एक एंटरटेनमेंट साइड का एक बंदा जब आप आपस में बैठते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे एक ब्रेक के बाद।